बंगाल की सियासत में इन दिनों एक नया किरदार एंट्री मार चुका है और नाम है अजय पाल शर्मा। स्टाइल ऐसा कि लोग कह रहे हैं कि ये यूपी का सिंघम है। कहानी शुरू होती है यहाँ से जब चुनाव आयोग ने यूपी काडर के तेज तर्रार आईपीएस को पश्चिम बंगाल में चुनावी ऑब्जर्वर बनाकर भेज दिया। जैसे इन्होंने बंगाल के जमीन पर कदम रखा, उनका अंदाज देखकर सियासी पारा पूरे पश्चिम बंगाल में चढ़ा हुआ है। क्योंकि अजयपाल साहब कोई साइलेंट ऑब्जर्वर नहीं है, ये निकले सीधा एक्शन मोड में आने वाले अधिकारी। सिंघम की तरह लोगों को हड़काना, शक्ति दिखाना और वही पुराना अंदाज जीरो टॉलरेंस वाला जो यूपी स्टाइल योगी आदित्यनाथ वाला है, वही पश्चिम बंगाल में किया उन्होंने आते ही। तो ये सब देखकर जो तृणमूल कांग्रेस थी यानी कि टीएमसी, वो आग बबूला होगी, भड़क गई। टीएमसी का कहना है कि अधिकारी पैरासूट से आए। पैरासूट का मतलब इनका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, इनको बेमतलब यहाँ पर उतारा गया है और ये यहाँ पर आकर के हीरोपंती दिखा रहे हैं, ये निष्पक्ष एजेंडे पर काम नहीं कर रहे, ऐसा टीएमसी का कहना था। और सीधे टीएमसी पहुंची कलकत्ता हाईकोर्ट में। जब कलकत्ता हाईकोर्ट में पहुंची तो टीएमसी को लगा कि यहाँ से उनको एक ब्रेक मिल जाएगा और ये जो आईपीएस अधिकारी है अजय पाल, ये वापस चला जाएगा। लेकिन कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। कोर्ट ने साफ कहा कि अभी हम कोई दखल नहीं दे सकते क्योंकि चुनावी मामला है। चुनाव इलेक्शन आयोग ने अपने हिसाब से जिसको भी उतारा है वो अपने हिसाब से उतारा है। तो कोर्ट ने कहा कि अभी कुछ नहीं कर सकते, यानी कि 30 अप्रैल तक सिंघम स्टाइल जारी रहेगा। अब सवाल ये है कि आईपीएस आखिर है कौन, जो ये आईपीएस कौन है। तो सुनिए, अजयपाल शर्मा यूपी काडर के अधिकारी हैं जिनकी पहचान तेज तर्रार एक्शन और अपराधियों में डर पैदा करने वाले एक अधिकारी के रूप में रही है। अजयपाल शर्मा अपराधियों की नींद उड़ाने वाले हैं और वही उन्होंने पश्चिम बंगाल में कर रखा है। जब ये फिलहाल प्रयागराज में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर थे, वहां भी उनका नाम सुनते ही बदमाश अपना रास्ता बदल लेते थे, इसलिए मीडिया और पुलिस महकमा उन्हें प्यार से सिंघम सर बुलाता था। लेकिन अब सिंघम सर बंगाल में पहुंच गए। बंगाल की सियासत में एक बड़ा सवाल बना हुआ है और सवाल ये है कि क्या यह शक्ति कानूनी व्यवस्था के लिए है या फिर सच में कोई राजनीतिक एंगल है, या क्या सिंघम स्टाइल सही है या फिर लोकतंत्र में सॉफ्ट अप्रोच जरूरी है। ये कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सीधी सी बात है कि कोर्ट ने भी मना कर दिया कि अभी इसमें हम कुछ एक्शन नहीं ले सकते, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो सीधी सी बात है, अजयपाल शर्मा का एक्शन पश्चिम बंगाल में जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि जो 29 अप्रैल को चुनाव है उसके बाद कोर्ट क्या फैसला लेता है। बंगाल की सियासत में जो सिंघम हैं वो कितना इम्पैक्ट डालते हैं, क्या असर डालते हैं। और चुनाव के बाद जैसे पहले कहा गया था कि जो सीआरपीएफ है ये 30 चुनाव के बाद तक वहाँ पर रहेगी, चुनाव के परिणाम जो 4 मई को आएंगे उसके बाद तक वहाँ पर बनी रहेगी। तो आईपीएस अजयपाल शर्मा लंबे समय तक वहाँ पर रह सकते हैं। तो अभी तो ये फिलहाल वहीं पर हैं। 29 अप्रैल को आज चुनाव की वोटिंग जारी है। बहुत सारी झड़पें देखने को मिली है, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर के चुनाव शांतिपूर्ण करवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी तो पश्चिम बंगाल का खेल बाकी है। इस खेल का असली परिणाम 4 मई को आएगा। उसके लिए आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको 4 मई का जो परिणाम है सीधा स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे। और आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।